एमपी सेंथिल ने कहा है कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीत रही है, तो पार्लियामेंट में गौमूत्र छिड़काव करना चाहिए। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सर, अभी जयपुर में सरकार बनी नहीं है, उसके बाद खुलेआम अब हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग की गई, क्या कहेंगे उसको लेकर सर? ये तो घोर अपराध है। हत्या घर में घुस के हो या घर के बाहर हो, हत्या तो हत्या है। पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए। अभी तो अशोक जी का इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं अशोक गहलोत जी से कहूंगा कि जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, अगर बात करें कांग्रेस की सरकार पहले थी तो वहाँ पर इतनी आपराधिक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार बदल रही है आपराधिक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं राज्यों में। नहीं, अपराध का सरकार से क्या लेना देना। कोई भी सरकार नहीं चाहती उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन सरकार का जो ढीलापन है वो अपराधों को बढ़ावा देता है। अपराध अगर कांग्रेस के राज्य में हो तब भी अपराध है और बीजेपी के राज्य में हो तब भी अपराध है। तो अगर राजस्थान में अपराध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं घोर निंदा करता हूं इस तरह की हत्याओं की। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्याओं पर राजनीति नहीं की जाए। अगर हमारी सरकार में हत्या हो गई तो हम चुप रहेंगे, दूसरे की सरकार में हत्या हुई तो हम बोलेंगे। ये दोगलापन है। सेंथिल ने कहा है कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीत रही है, तो पार्लियामेंट में गौमूत्र छिड़काव करना चाहिए। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सर, अभी जयपुर में सरकार बनी नहीं है, उसके बाद खुलेआम अब हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग की गई, क्या कहेंगे उसको लेकर सर? ये तो घोर अपराध है। हत्या घर में घुस के हो या घर के बाहर हो, हत्या तो हत्या है। पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए। अभी तो अशोक जी का इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं अशोक गहलोत जी से कहूंगा कि जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, अगर बात करें कांग्रेस की सरकार पहले थी तो वहाँ पर इतनी आपराधिक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार बदल रही है आपराधिक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं राज्यों में। नहीं, अपराध का सरकार से क्या लेना देना। कोई भी सरकार नहीं चाहती उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन सरकार का जो ढीलापन है वो अपराधों को बढ़ावा देता है। अपराध अगर कांग्रेस के राज्य में हो तब भी अपराध है और बीजेपी के राज्य में हो तब भी अपराध है। तो अगर राजस्थान में अपराध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं घोर निंदा करता हूं इस तरह की हत्याओं की। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्याओं पर राजनीति नहीं की जाए। अगर हमारी सरकार में हत्या हो गई तो हम चुप रहेंगे, दूसरे की सरकार में हत्या हुई तो हम बोलेंगे। ये दोगलापन है।